हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू अपनी कक्षा। और आज हम आईयूपीएससी के लेक्चर 2 को देखेंगे। और लेक्चर 1 में हमने पूरी आईयूपीएससी के इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से पढ़ लिया था। वहीं पर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के नॉमेनक्लेचर पढ़ लिए थे और फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है, क्या उनके मेन रूल्स होते हैं, वो सारे रूल हमने उस वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाकर के जरूर देखिए, तभी आप ये वाली चीज समझ पाएंगे जो आज हम पढ़ाने वाले हैं। ये पेज आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा, जहां पर फंक्शनल ग्रुप को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। पहले पार्ट में 7 फंक्शनल ग्रुप आते हैं और दूसरे पार्ट में 5 फंक्शनल ग्रुप एक साथ आते हैं। इन सारे 7 फंक्शनल ग्रुप पर सिर्फ एक रूल अप्लाई करना है और इन सारे 5 फंक्शनल ग्रुप पर यहां पर भी सिर्फ एक रूल ही अप्लाई करना है। इसमें हमने पढ़ा था कि यहाँ के कार्बन को आपको नंबर 1 देना पड़ेगा और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जिस कार्बन से हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा उस कार्बन को हम मिनिमम नंबर प्रोवाइड करेंगे। वो 1 भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। पहले हम इस 5 फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ ये पढ़ना है, ये पढ़ना है और ये पढ़ना है। तो इसका मतलब हम 3 फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करने वाले हैं इस कैटेगरी में जो आते हैं। नॉमेनक्लेचर के लिए हम अपना फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं एल्कोहल। एल्कोहल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? OH लिख करके रिप्रेजेंट करेंगे। इसका सफिक्स होता है ऑल, मतलब OL। प्रेफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। तो इसको याद रखिएगा, इसका सफिक्स क्या होता है? ऑल एंड प्रेफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। चलिए हम पहला एग्जांपल करेंगे जो कि है CH3OH। बहुत ही सिंपल है, इसको हम क्या बोलते हैं? मिथेनॉल बोलते हैं। यहाँ पर मेथ शब्द क्यों लिखा गया? क्योंकि एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है? मेथ होता है। और ऑल लगाया गया है किसके लिए? क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पर एन भी लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर सब कुछ सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है, इस वजह से इसको मिथेनॉल बोला जाएगा। अब अपना सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं जो कि है CH3CH और यहाँ पर CH पर क्या लगा हुआ है? OH लिखा हुआ है। अब नंबरिंग करके देख लेते हैं। तो किसी किनारे से आपको नंबरिंग करनी होगी, तो ये 1 है तो ये 2 होगा तो ये 3 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर 2 पर क्या मिल रहा है? OH ग्रुप मिल रहा है। और यहाँ पर टोटल 3 कार्बन है, इस वजह से इसका वर्ड रूट प्रॉप लिखा जाएगा। और यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में सब कुछ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इस वजह से एन लिखा जाएगा। और इसके बाद 2 पर क्या लिखा जाएगा? ऑल लिखा जाएगा, क्योंकि 2 पर क्या प्रेजेंट है? हमारा एल्कोहल प्रेजेंट है। अब आपके मन में आ सकता है कि सर प्रोपेन में ANE आपने E क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भैया यहाँ पर क्या लिखा गया है? O लिखा गया है। कभी भी वॉवेल के सामने वॉवेल नहीं रखना होता। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है CH3CHOH CH3 एंड CH3। इसमें आप नंबरिंग इधर से भी कर सकते हो और इधर से भी कर सकते हो। अगर आप इधर से करोगे तो 2 नंबर पर OH मिलेगा और आप इधर से करोगे तो कितने नंबर पर मिलेगा? 3 नंबर पर मिलेगा। इस वजह से हम ये वाला नेग्लेक्ट कर देंगे, ये वाला अपना सही मानेंगे जो कि हमने लिख रखा है यहाँ पर। तो इस तरीके से 2 पर क्या मिल जाएगा? OH मिल जाएगा और 3 वाले पर हमें CH3 दिख रहा है। यहाँ पर हमारे मेन चेन में टोटल 4 कार्बन है, इस वजह से इसका वर्ड रूट ब्यूट लिखा जाएगा। और यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर एन लगाया जाएगा। और कार्बन नंबर 2 पर यहाँ पर OH प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 2 ऑल लिखा जाएगा एज अ सेकेंडरी सफिक्स। और यहाँ कार्बन नंबर 3 पर CH3 प्रेजेंट है और CH3 हमारा क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, इस वजह से इसको कहाँ लिखेंगे? आगे लिखेंगे, मतलब इसको क्या बनाएंगे? सेकेंडरी प्रेफिक्स बनाएंगे। और CH3 को एज अ प्रेफिक्स लिखा जाए तो क्या लिखा जाता है? मिथाइल लिखा जाता है। और थर्ड पोजीशन पे, इस वजह से इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, लिखा है CH3CCH3 और यहाँ पर एक CH3 लिखा गया है, यहाँ पर OH लिखा गया है। नंबरिंग कर लो भैया 1 2 3। तो हमें 2 पर क्या मिलेगा? OH मिलेगा और 2 पर ही हमें CH3 मिलेगा। CH3 हमारा क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट होता है और OH हमारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, इस वजह से इसको कहाँ लिखा जाएगा? सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में। और हमारा CH3 कहाँ होगा? एज ए सब्स्टिट्यूएंट आगे होगा, इस वजह से नाम बनता है 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें 3 कार्बन है, इन तीनों कार्बन पर OH ग्रुप लगाए गए हैं। अब क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन प्रेजेंट है तो हमारा वर्ड रूट क्या हो जाएगा? प्रोप हो जाएगा। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। अब की बार हमने E क्यों लिखा है इसको मैं अभी एक्सप्लेन करके बताऊंगा, लेकिन आप बताओ हमारे ये OH ग्रुप किस नंबर के कार्बन पे लगे हैं? तो बोलोगे 1 पे भी हैं, 2 पे भी हैं, 3 पर हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 1 2 3। और इसके बाद क्योंकि यहाँ पर 3 OH थे, इस वजह से हम क्या लिखेंगे? ट्राई लिखेंगे। और इसके बाद ऑल लिखेंगे, क्योंकि OH के लिए ऑल लिखते हैं, इस वजह से हम ट्राई ऑल यहाँ पर लिख देंगे। देखो भैया यहाँ पर T आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर E आ सकता है। इस मॉलिक्यूल को हम प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल बोलते हैं और इसी का जनरल नाम होता है ग्लिसरॉल। तो याद रखिएगा ग्लिसरॉल क्या होता है? 1 2 3 ट्राइऑल होता है। अगले एग्जांपल में एक 6 मेंबर रिंग दिया गया है, उस पर एक OH लगाया गया है। तो जहां पर OH लिखा है उस कार्बन को नंबर 1 दे दो, बाकी को काउंट कर लो, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। क्योंकि यहाँ पर टोटल 6 कार्बन है, इस वजह से यहाँ पर हेक्स लिखेंगे। और यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हेक्सेन लिखेंगे। और 1 पर ऑल है तो आप ऐसा लिख सकते हो 1 ऑल, लेकिन लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर और कोई सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है। तो इस तरीके से हेक्स एन ऑल हो जाएगा। हमने इसके आगे साइक्लो क्यों लगाया है? क्योंकि ये कैसा है? साइक्लिक है। और किसी भी साइक्लिक कंपाउंड के लिए हमारा 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है? साइक्लो होता है। तो इसका नाम मिल जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल।
नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पर एक OH है और इसके बगल में आपको CH3 दिया गया है। तो हमारे OH वाले कार्बन को यहाँ कार्बन नंबर 1 देंगे, बगल वाले को 2 दे देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 2 पर मिथाइल प्रेजेंट है, इसके बाद साइक्लोपेंटेन ऑल। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल में 5 कार्बन दिए गए हैं और वहां 5 कार्बन पर एक पर OH लगा दिया गया है और तीसरे नंबर के कार्बन पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा? देखो भैया, हमारा जो OH होता है वो हमारा फंक्शनल ग्रुप है और जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमारे मल्टीपल बॉन्ड से सुपीरियर है। इस वजह से नंबरिंग यहाँ से की जाएगी। तो ये 1, फिर 2, फिर 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पर 5 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ टोटल 5 कार्बन प्रेजेंट है, इस वजह से पेंट लिखा जाएगा। और 3 पर क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस वजह से 3 इन लिखा जाएगा। और 1 पर ऑल है, इस वजह से 1 ऑल लिखा जाएगा। लेकिन अब की बार हमने यहाँ पर इन में ई नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर ओ लिखा है, इस वजह से हमने यहाँ का ई कट कर दिया। इस मॉलिक्यूल का IUPAC नेम मिलता है पेंट 3 इन 1 ऑल। हम अपना अगला फंक्शनल ग्रुप लेते हैं एमाइंस। एमाइंस का रिप्रेजेंटेशन NH2 करता है और उसका सफिक्स क्या होता है? एमाइन होता है और उसका प्रेफिक्स क्या होता है? एमिनो होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि NH2 ग्रुप के लिए हमें सफिक्स क्या लगाना होता है? एमाइन लगाना होता है। प्रेफिक्स क्या लगाना होता है? एमिनो लगाना होता है। देखो भैया, कहीं नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन लगे हो ना, तो उसको क्या बोलते हैं? अमोनिया बोलते हैं। अगर मान लीजिए अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटा करके उस पर कोई R ग्रुप ला करके लगा दिया जाए तो RNH2 को हम क्या बोलते हैं? 1 डिग्री एमीन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने C2H5NH2 ले रखा है, जहां पर NH2 से एक कार्बन कनेक्टेड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री एमीन बोलेंगे। अगर हम 2 डिग्री एमीन की बात करें तो नाइट्रोजन पर 2 कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए, जो कि यहाँ पर दिख रहे हैं, इस वजह से ये जो होगा वो 2 डिग्री एमीन होगा। अगर अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन हटा करके 3 कार्बन कनेक्ट कर दिए जाएं तो उसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री एमीन बोलेंगे। यहां पर आप एमीन या एमाइन दोनों बोल सकते हो। एमीन के IUPAC नेम को हम प्रैक्टिस करके सीख लेते हैं। पहला लिखा हुआ है CH3 CH2 NH2। हम यहाँ पर कार्बन की चेन को काउंट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 2। इसका मतलब हमारे पास 2 कार्बन है और दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इस वजह से इसके लिए हम ईथेन लिखेंगे। लेकिन हम अब की बार ई को कट करेंगे, क्योंकि सामने से क्या आने वाला है? एमाइन आने वाला है। तो इस तरीके से इसका नाम होता है इथेनामाइन। चलिए सेकंड एग्जांपल पे आते हैं, जहां पर लिखा है CH3 CH CH3 और 2 पर क्या लिखा गया? एक NH2 ग्रुप लगाया गया है। क्योंकि यहाँ पर टोटल 3 कार्बन प्रेजेंट है, इस वजह से हम प्रोप लिखेंगे, उसका वर्ड रूट। इसके बाद हम एन लगाएंगे, क्योंकि ना तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। और कार्बन नंबर 2 पर हमें NH2 ग्रुप दिख रहा है, इस वजह से हम 2 एमाइन लिखेंगे। तो पूरा नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 एमाइन। नाम लिखते वक्त ये ध्यान रखना कि यहाँ पर हमने ANE नहीं लिखा है, यहाँ का ई हमने कट कर दिया, क्योंकि सामने हमें ए लिखना था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जिसमें लिखा गया है नाइट्रोजन पर एक CH3 है और एक तरफ क्या है? C2H5 है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो नाइट्रोजन पर प्रेजेंट सबसे बड़ा एल्काइल ग्रुप आपको देखना होगा और उसकी नंबरिंग करनी होगी। तो देखो, ये नाइट्रोजन कहाँ पर कनेक्टेड है? इस कार्बन से कनेक्टेड है, इस वजह से इसको नंबर 1 दे देंगे, दूसरे वाले को 2 दे देंगे। और यही जो हमारा मेन चेन होगा, मेन चेन में टोटल 2 कार्बन है, इस वजह से हम एथ लिखेंगे। और इन दोनों के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है, इस वजह से यहाँ पर एन लिखेंगे। और 1 पर ही क्योंकि नाइट्रोजन प्रेजेंट है, मतलब एमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, इस वजह से हमने 1 एमाइन नहीं लिखा है। अगर कहीं पर 1 एमाइन नहीं लिखा है, उसका यही मतलब होता है कि 1 पर ही नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब सवाल ये आता है कि भैया सब्स्टिट्यूएंट को आप कैसे लिखोगे? सब्स्टिट्यूएंट लिखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका सब्स्टिट्यूएंट जो है किससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, इस वजह से इसके नाम के आगे सब्स्टिट्यूएंट के रूप में एन मिथाइल लिखा जाएगा, जिसका मतलब होगा कि हमारा मिथाइल ग्रुप जो है नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से पूरा नाम पढ़ करके बता देता हूं, लिखा जाएगा एन मिथाइल इथेन एमाइन। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक CH2, उस पर NH2 लगाया गया है, बगल में CH डबल बॉन्ड CH2 है। तो देखो भैया, नाइट्रोजन से जो पहला कार्बन जुड़ा उसको 1 दे दीजिए, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ के मेन चेन में टोटल 3 कार्बन है, इस वजह से इसको प्रोप लिखेंगे। और 2 पर क्या आ रहा है? इन आ रहा है, इस वजह से यहाँ लिखा जाएगा 2 इन। और 1 पर क्या प्रेजेंट है? एमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, इस वजह से लिखा जाएगा 1 एमाइन। तो नाम बनता है प्रोप 2 इन 1 एमाइन। नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे आपको 6 कार्बन्स दिए जा रहे हैं और 1 पर एक NH2 ग्रुप लगाया गया है और 6 नंबर पर भी एक NH2 ग्रुप लगाया गया है। क्योंकि यहाँ पर टोटल 6 कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए इसका वर्ड रूट हेक्स होगा। इसके आगे एन लिखा जाएगा। और 1 और 6 पर क्या प्रेजेंट है? NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, इस वजह से 1,6 डाई एमीन लिखा जाएगा। एक बात का यहाँ पे ध्यान देना, देखो हमने एन में अब की बार ई लिख रखा है, क्योंकि यहाँ हमने पहला अक्षर क्या लिख रखा है? डी लिख रखा है। तो डी के सामने तो ई आ ही सकता है, इस वजह से इसका पूरा नाम बनेगा हेक्सेन 1,6 डाई एमाइन। नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है। देखो भैया, यहाँ पे भी 6 कार्बन है और एक पर OH ग्रुप लगा है, दूसरी तरफ NH2 ग्रुप लगा है। जब मैं आपको टेबल याद करा रहा था तब मैंने बोला था कि OH जो होता है वो सीनियर होता है विद रिस्पेक्ट टू NH2। तो अगर OH सीनियर है तो उसको हम क्या बनाएंगे? सीनियर फंक्शनल ग्रुप। और जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या देता है? सेकेंडरी सफिक्स देता है। और जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या देता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स देता है।
तो इस वजह से यहाँ पर NH2 जो है जूनियर फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा, तो हम लिखेंगे 6 पर क्या प्रेजेंट है, एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि NH2 के लिए जो प्रेफिक्स यूज किया जाता है वो एमिनो होता है। और यहाँ पर टोटल 6 कार्बन है, इस वजह से यहाँ पर हेक्सेन लिखा जाएगा, और 1 पर क्या प्रेजेंट है, ऑल प्रेजेंट है। तो इस तरीके से इसका पूरा नाम बनता है 6 एमिनो हेक्सेन 1 ऑल। यहाँ पर हमारी अगली चर्चा जो है कीटोन पर है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप इसका क्या होगा, RCOR होगा। तो आप इस चीज को याद रखना कि कीटोन के लिए प्रेफिक्स क्या होता है, ऑक्सो होता है, और इसका सफिक्स क्या होता है, ओन होता है। एक चीज मैं यहाँ पर याद कराना चाहूंगा, अगर आपका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसके लिए हम ऑक्सो लिखते हैं, लेकिन अगर कभी भी ऑक्सीजन के किनारे किनारे 2 सिंगल बॉन्ड आ जाए, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड आ जाएं, तो उसको हम ऑक्सी लिखते हैं। तो आप इस पॉइंट को याद रखना कि अगर एक ऑक्सीजन पर एक सिग्मा बॉन्ड आ जाए, एक पाई बॉन्ड आ जाए, तो इसको हम ऑक्सो बोलते हैं, लेकिन अगर दोनों ही सिग्मा बॉन्ड हो तो उसको हम ऑक्सी बोलते हैं। चलिए कीटोन के कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है CH3CO CH3। यहाँ अगर नंबरिंग करें तो 1 2 और 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेन चेन में 3 कार्बन है, इस वजह से हम प्रोपेन लिखेंगे और 2 पर क्या लिखेंगे, ओन लिखेंगे। यहाँ पर 2 ओन लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि ओन तभी लगाया जाएगा जब आपका CO ग्रुप बीच में हो, और 3 कार्बन के बीच में तो भैया कार्बन नंबर 2 ही आता है। तो इस वजह से सिंपली हम इसको ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट में हमें 6 मेंबर रिंग दिया गया है, उस पर एक CH3 है, बगल में आपके CO लगा दिया है। यहाँ हमें CO को अगर मिनिमम नंबर देना है तो यहाँ पर हम 1 दे लेते हैं, इस साइड हम 2 लिखेंगे, क्योंकि अगर हम इस साइड 2 लिखेंगे तो ये 6 नंबर पर आ जाएगा, तब हमारा यहाँ लोवेस्ट लोकेंट का जो सेट होता है वो गड़बड़ हो जाएगा। इस वजह से हम 2 किधर लिखेंगे, इसी साइड लिखेंगे। तो हम लिखेंगे कि भैया 2 पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, और ये क्या था, साइक्लोहेक्सेन, और 1 पर क्या प्रेजेंट है, ओन प्रेजेंट है। इस वजह से इसका पूरा नाम हो जाएगा 2 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ओन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में लिखा है CH3CO, यहाँ पर CH2 यहाँ पर CH, और यहाँ पर होगा CH2। यहाँ पर हमें टोटल 6 कार्बन दिख रहे हैं, इस वजह से हम हेक्स लिखेंगे, और 5 पर हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, इस वजह से इन लिखेंगे, और 2 पर हमें कीटोन दिख रहा है, इस वजह से हम 2 ओन लिखेंगे। तो इसका नाम बनेगा हेक्स 5 इन 2 ओन। अब हमें इन फंक्शनल ग्रुप्स के IUPAC नाम देखने हैं, जिसमें हम एल्डिहाइड, एसिड, नाइट्राइल, एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर और एमाइड पर अब चर्चा करेंगे। बस यहाँ पर एक सिंपल सा रूल लगेगा कि भैया यहाँ के कार्बन को आप कार्बन नंबर 1 दे दो, इनका काम हो जाएगा। तो चलिए अब चर्चा कर लेते हैं पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, C डबल बॉन्ड OOH से। इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। इसके प्रीफिक्स को पढ़ने की खास जरूरत अभी नहीं है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमारा जो सफिक्स है उसको आप याद रखिएगा, वो होता है ओइक एसिड। इसका पहला एग्जाम्पल बनाने के लिए हम इसी में एक H ग्रुप लगा देंगे, तो जो ये चीज बनेगी वो सबसे छोटा मेंबर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली का। उसका नॉमेनक्लेचर करना हो तो यहाँ पर देखो भैया एक ही कार्बन है, इसी को कार्बन नंबर 1 दे देंगे, क्योंकि एक कार्बन है, इस वजह से हमने मीथेन लिख रखा है, और इसके बाद हम क्या लगा देंगे, ओइक एसिड लगा देंगे। तो इस तरीके से इसका नाम मिलता है मेथेनोइक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको एक तरफ COOH दिख रहा है, दूसरी तरफ COOH दिख रहा है, काउंटिंग कर लो एक तरफ से। इन दोनों में से किसी एक को कार्बन नंबर 1 दे दो, तो अगर इसको आप 1 दो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो इस तरीके से 1 और 4 पर हमें क्या मिल रहा है, ओइक एसिड मिल रहा है। तो हम लिखेंगे 1,4 डाई ओइक एसिड। हमने डाई शब्द इसलिए लगाया क्योंकि ओइक एसिड कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। अब हम चर्चा करते हैं कि भैया टोटल कितने कार्बन थे। टोटल यहाँ पर देखिए 4 कार्बन है, इस वजह से हम लिखेंगे ब्यूटेन। तो टोटल नाम मिल जाता है ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। अगली चर्चा हमारे इस पर है। देखिए यहाँ पे लिखा है C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर CH2 और उस पर एक बेंजीन रिंग लगा है। बेंजीन जब एज ए सब्स्टिट्यूएंट होता है उसके लिए हम क्या लिखते हैं, फेनाइल लिखते हैं। तो कार्बन नंबर 2 पर क्या लगा हुआ है, फेनाइल रिंग लगा, इस वजह से हम बोलेंगे 2 फेनाइल। और यहाँ पर टोटल 2 कार्बन हमारे मेन चेन में, इस वजह से यहाँ पर इथेनोइक एसिड लिखा जाएगा, क्योंकि H शब्द यहाँ पर क्या बता रहा होगा कि यहाँ पर 2 कार्बन प्रेजेंट हैं। अब भाई इसको देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है COOH, बगल में CH2, और इसके बाद ये क्या लिखा गया, साइक्लोहेक्सेन लिखा गया है। साइक्लोहेक्सेन एज ए सब्स्टिट्यूएंट क्या बोला जाता है, साइक्लोहेक्साइल। अरे भाई जिस तरह से एल्केन का एल्काइल हो जाता है, उसी तरीके से साइक्लोहेक्सेन का क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइल हो जाएगा। और कार्बन नंबर 2 पर क्या लगा, साइक्लोहेक्साइल लगा है, और 2 कार्बन है, इस वजह से एथ लिखेंगे। और यहाँ पर ओइक एसिड कहाँ पर है, 1 पर है, वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इस वजह से लिखेंगे 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनोइक एसिड। वैसे आगे हमें मेनली एल्डिहाइड के बारे में पढ़ना है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक साथ इनको बताऊंगा तो एक साथ याद करना आसान हो जाता है। जो यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप लिखा गया है इसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं। इसके लिए सफिक्स अल होता है और इसका प्रीफिक्स जो है ऑक्सो होता है। ऑक्सो क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन किससे है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट इसको हम कीटोन बोलते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है। और कीटोन के लिए सफिक्स क्या होता है, ओन होता है। कीटोन का भी जो हमारा प्रीफिक्स होता है वो भी ऑक्सो होता है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। लेकिन मेनली हम यहाँ पर एल्डिहाइड की चर्चा करेंगे। तो पहला देख लीजिए क्या लिखा है, CH3CHO। इसका मतलब क्या है, एक
एल्डिहाइड है। 2 कार्बन के एल्डिहाइड के लिए हमें क्या लिखना चाहिए, इथेनॉल लिखना चाहिए, क्योंकि इथेन का मतलब क्या हो जाएगा कि भैया वहां पे 2 कार्बन प्रेजेंट है और लास्ट में अल आ रहा है, इससे पता चलेगा वहां पर एल्डिहाइड है। अगले वाले का नाम थोड़ा सावधानी से लिखेंगे क्योंकि इसकी शकल ही देखने में भीषण लग रही है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन नंबर 1 दे देते हैं क्योंकि ये एल्डिहाइड है, इस वजह से यहाँ पर कार्बन नंबर 1 देना पड़ेगा उसके कार्बन को। तो यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। इस तरीके से हमें 2 सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं। तीसरे पर हमें मिथाइल मिलता है और 4 पर हमें ब्रोमो मिलता है। तो हम किसको पहले लिखेंगे, ब्रोमो को लिखेंगे, क्योंकि ब्रोमो लिखने में हमें बी आगे मिलता है और मिथाइल में हमें एम मिल रहा है। इस वजह से हम लिखेंगे 4 ब्रोमो 3 मिथाइल और 7 कार्बन है, इस वजह से हेप्ट लिखेंगे और लास्ट में हम अल लगा देंगे। तो टोटल नाम क्या बनेगा, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेनल। यहाँ पर देखो भैया हमने 1 अल करके नहीं लिखा है यार, सिंपल सी बात है, एल्डिहाइड हमेशा कहाँ लगेगा, कार्बन नंबर 1 पर ही लगेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में भी कुछ ऐसा ही है जैसा यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसको कार्बन नंबर 1 देते हैं, तो ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। अब 5 नंबर के कार्बन के लिए हमें पेंट लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सैचुरेटेड है, मतलब एल्केन की तरह है, इस वजह से यहाँ पे एन लिखेंगे और 1 पर अल है तो लास्ट में हम अल लगा देंगे। लेकिन देखो भैया कार्बन नंबर 3 पर हमें क्या मिल रहा है, CH3 मिल रहा है और CH3 को कैसे लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे। ये मिथाइल किस कार्बन पर प्रेजेंट है, 3 पर प्रेजेंट है, इस वजह से लिखा जाएगा 3 मिथाइल पेंटेनल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिस पर लिखा हुआ है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, इसके बाद लिखा है एल्डिहाइड ग्रुप। तो भैया एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बन नंबर 1 दे दो, यहाँ पे 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए हमने पेंट लिख दिया, 2 नंबर के कार्बन पे हमें डबल बॉन्ड मिला, इस वजह से हमने 2 ईन लिख दिया और इसके बाद लास्ट में हमने अल लगा दिया। तो नाम बनता है पेंट 2 ईन अल। नेक्स्ट में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि हमने यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं। एक फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरा वाला एल्डिहाइड है। हमें पता जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो सुपीरियर होता है सारे फंक्शनल ग्रुप में, इस वजह से इसका रूल चलेगा, इसका यहाँ पे दमखम चलेगा। यहाँ पर भी हमें क्या करना होता है, इसके कार्बन को कार्बन नंबर 1 देना होता है, इधर 2 लिखेंगे, इधर 3 और इधर 4 लिख देंगे। यहाँ पर देखो भैया टोटल 4 कार्बन है, इस वजह से हमने ब्यूटेन लिखा और 1 पर क्या लिखा है, ओइक एसिड लिख दिया है और यहाँ पर 1 पर ओइक एसिड हमें दिख भी रहा है और 4 पर हमें क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड O दिख रहा है, इस वजह से हमने लिखा 4 ऑक्सो। अब आपके खोपड़ी में आ सकता है कि सर ऑक्सो तो कीटोन के लिए भी लिखा जाता है, लेकिन एक बात ध्यान देना, यहाँ पर ब्यूट लिखा है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन है, यार टोटल 4 कार्बन और चौथे कार्बन पर ही ऑक्सो लिखा है, इसका साफ मतलब है कि वो एल्डिहाइड होगा क्योंकि कीटोन तो बीच में आएगा। नेक्स्ट ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि ये नोट्स आपको मिलने वाला है, तो वहाँ से आप पढ़ करके समझ भी जाएंगे। बस एक हिंट मैं देना चाहता हूँ कि बेंजीन जब कभी सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसके लिए हम फेनाइल शब्द यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का मतलब होता है कि एसिड में से अगर पानी हटा दिया जाए तो जो चीज़ बनेगा उसी को हम एसिड एनहाइड्राइड बोलेंगे। अब आप सोचोगे इस एसिड में से पानी कैसे निकालेंगे, आपको एक मॉलिक्यूल से पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको 2 मॉलिक्यूल आमने सामने लाना है, एक का OH गायब करना और दूसरे का H गायब करना। इस तरीके से हम अगर वाटर गायब कर दें, इन दोनों को कनेक्ट कर दें, तो जो चीज़ मिलती है उसको हम एनहाइड्राइड बोलते हैं। इसका पहला एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है बेंजीन, सामने लिखा है C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर भी बेंजीन C डबल बॉन्ड OH। इस वाले का OH और यहाँ का अगर H गायब कर दें तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे। देखो भाई अगर हमने ये हटा दिया और ये हटा दिया तो ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन का किससे कनेक्टेड हो जाएगा, कार्बन से ऐसे कनेक्टेड हो जाएगा। तो वही यहाँ पर हुआ है, 2 CO के बीच में क्या जा रहा है, एक ऑक्सीजन आ रहा है, किनारे किनारे बेंजीन लगा हुआ है। अब हमें इस भीषण शकल वाले चीज का क्या बनाना है, नॉमेनक्लेचर बनाना है। कैसे बनाएंगे, कभी भी एसिड एनहाइड्राइड का नाम डायरेक्ट मत लिखिएगा, उसके लिए आप हमेशा एसिड का नाम पहले लिखिए, उसी में बस आपको एसिड हटा करके एनहाइड्राइड शब्द जोड़ देना है, नाम अपने आप बन जाएगा। तो ये नाम लिखने के लिए हमें पहले एसिड का नाम आना चाहिए। देखिए बेंजीन पर हमने क्या लगा रखा है, C डबल बॉन्ड OH लगा रखा है। इसका नाम अभी फिलहाल आप याद रख लीजिए, इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड, इसका जनरल नाम है और इसी को IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया है। इसको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है जिसको हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हम ये मान लेते हैं ये क्या है, हमारा बेंजोइक एसिड है। अगर ये दोनों बेंजोइक एसिड एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर के एक वाटर मॉलिक्यूल हटा रहे हैं तो जो चीज़ बनती है उसको हम बेंजोइक एनहाइड्राइड बोलेंगे। हमने अभी बोला था कि IUPAC नाम लिखते वक्त आपको एसिड शब्द हटाना है, केवल क्या लगा देना है, एनहाइड्राइड लगा देना है। तो इस तरीके से इसका नाम क्या बन जाता है, बेंजोइक एनहाइड्राइड बन जाता है। अगर आपके पेपर में डायरेक्टली ये दिया गया तो आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए कि ये हमारा एनहाइड्राइड किस एसिड से मिलकर बना होगा। तो आप यहाँ के किसी एक बॉन्ड को आप तोड़ दीजिए, एक तरफ आपको क्या लिखना चाहिए, OH लिखना चाहिए, दूसरी तरफ H लिखना चाहिए। मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, एनहाइड्राइड में वाटर कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि मैं एसिड पा जाऊँ, फिर मैं एसिड के नाम को लिख करके वहाँ से एसिड हटा दूंगा, उसकी जगह पर एनहाइड्राइड लगा दूंगा।
इसी को और प्रैक्टिस कर लेते हैं। लिखा है CH3COOH, अगला भी है CH3COOH। इन दोनों को जोड़ा जाए और यहाँ का OH और यहाँ का H अगर हटा दिया जाए तो वो इस तरीके से एनहाइड्राइड बना देगा। यहाँ पर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। इस वजह से हमें क्या लिखना चाहिए? इथेनोइक एसिड लिखना चाहिए। तो ये भी इथेनोइक एसिड है और ये भी इथेनोइक एसिड है। तो इन दोनों इथेनोइक एसिड से मिल करके जो एनहाइड्राइड बनेगा उसको हम क्या लिखेंगे? इथेनोइक एनहाइड्राइड लिखेंगे। यहाँ पे हमने किया क्या? इथेनोइक एसिड से सिर्फ एसिड हटा दिया और वहाँ उसकी जगह पे क्या लगा दिया? एनहाइड्राइड लगा दिया। लेकिन ये काम आप तब कर पाएंगे जब इस ऑक्सीजन के इधर और इधर दोनों तरफ सेम चीज लगी हो। लेकिन मान लो अगर ये डिफरेंट चीज लगी हो तब नाम कैसे लिखोगे वो देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में उसी की चर्चा की गई है। देखो मान लीजिए हमारे पास बेंजोइक एसिड है और सामने हमारे इथेनोइक एसिड है। तो यहाँ का OH और यहाँ का अगर H हटा दिया जाए तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे। कनेक्टेड होके क्या बनाएंगे? देखिए ये पार्ट रहेगा और यहाँ का हाइड्रोजन हट जाएगा और ऑक्सीजन इतना पार्ट एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या मिलेगा? देखिए बेंजीन COO CH3 मिल जाएगा। अब इन दोनों एसिड को पहले एक साथ कंबाइन करके एक नाम बनाओ। तो देखो यहाँ पे क्या है? बेंजोइक, यहाँ पे क्या है? इथेनोइक। आप किसको पहले लिखना चाहोगे? ऑब्वियसली बेंजोइक को लिखोगे क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में B आगे आएगा विद रिस्पेक्ट टू E के। तो इस एनहाइड्राइड का नाम लिखने पर पहले आप शुरू में लिखोगे बेंजोइक, इसके बाद लिखोगे इथेनोइक, बाद में लिख दोगे एनहाइड्राइड, क्योंकि हमने दोनों एसिड में से पानी निकाल करके एनहाइड्राइड बनाया हुआ है। तो इस तरीके से इस मॉलिक्यूल का हमें नाम मिलता है बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। जो सीक्वेंस मैंने बताया अगर आप वो फॉलो करते हो तो कभी भी आप एनहाइड्राइड का नाम गलत प्रेडिक्ट नहीं करोगे। नेक्स्ट नोट पॉइंट में हम एक समस्या पर चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर मान लीजिए एक रिंग दिया गया है, उस रिंग के सामने COOH लिख दिया गया है। अब इसका नाम किस तरीके से लिखा जाए? क्या इस कार्बन को कार्बन नंबर 1 दे दें? तो कार्बन नंबर 2 किसको दें? क्या हम रिंग में इंटर कर जाएं? इन सारे सवालों का जवाब हमारे पास नहीं मिल रहा था। तो हमने सोचा कि ये जो बाहर COOH ग्रुप है ना, क्यों ना इसका नाम रख देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम इसको अपना मेन चेन मान लेंगे और ये बता देंगे कि इस मेन चेन पर क्या प्रेजेंट है? कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। तो इसका नॉमेनक्लेचर बन जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें इस तरीके से ओपन चेन दिया जाता है तो ओपन चेन में तो हम एसिड के लिए कार्बन नंबर 1 लिख सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से साइक्लिक दिया जाए तो यहां पर कार्बन नंबर 1 हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये मेन चेन में इस तरीके से एंट्री नहीं कर सकते। उस कंडीशन में COOH के लिए हम क्या लिखते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं एज अ सेकेंडरी सफिक्स। अब मान लीजिए हमें इसका नाम लिखना है जिसमें ये एक साइक्लोहेक्सेन दिया गया है, उस पर COOH लगा दिया गया है। देखो भाई किसी भी रिंग का अगर पहला कार्बन जो है COOH होगा, उस कंडीशन में हम इसका नाम अलग से पढ़ेंगे, इसका नाम अलग से पढ़ेंगे। इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? साइक्लोहेक्सेन लिखना पड़ेगा और इस COOH के लिए हमें कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना पड़ेगा। हम दोनों को एक साथ लिख देंगे तो हमें क्या मिलेगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, इस समय आप ओइक एसिड यूज नहीं कर सकते। ओइक एसिड आप तब यूज कर सकते हैं जब आप COOH के कार्बन को काउंट कर रहे होते हैं, लेकिन यहां पर तो हम कार्बन को काउंट ही नहीं कर सकते। इस वजह से इसके लिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे लगाते हैं बेंजीन दिया है, सामने COOH दिया है। जनरली इसको बेंजोइक एसिड बोला जाता है, लेकिन बेंजोइक एसिड का भी नॉमेनक्लेचर और सही से लिखना हो तो हम लिखेंगे कि देखो भैया ये क्या है? ये तो बेंजीन है और ये पार्ट क्या बोला जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है। इस तरीके से दोनों को मिला दो, क्या बन जाएगा? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। वही कहानी हमें यहाँ पर भी लगानी है। इस रिंग के बाहर हमें 2 COOH ग्रुप दिख रहे हैं, तो इस वजह से इसके कार्बन को कार्बन नंबर 1 नहीं दे सकते। तो हम क्या करेंगे? पहले हम लिखेंगे बेंजीन, इसके बाद लिखेंगे कि बेंजीन के कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पर 2 COOH प्रेजेंट है। उसको बताने का तरीका क्या है कि बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका मतलब बेंजीन पर 2 COOH ग्रुप प्रेजेंट है। और यही वाली सेम कहानी हमें किसके लिए लगानी है? एल्डिहाइड ग्रुप के लिए लगानी है। अगर आप एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट नहीं कर सकते उस समय आप एल्डिहाइड के लिए कार्बेल्डिहाइड शब्द लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बेंजीन पर एल्डिहाइड ग्रुप लगाया गया हो तो बेंजीन को अलग से पढ़िए, क्या बोला जाएगा? ये बेंजीन, और इसके लिए क्या लिखा जाएगा? कार्बेल्डिहाइड। दोनों को मिलाइए, क्या बन जाएगा? बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, और इसी को जनरल नाम में बेंजेल्डिहाइड बोला जाता है। सिमिलरली अगर इस 5 मेंबर्ड रिंग का पहला कार्बन जो है एल्डिहाइड हो जाएगा तो हम इसको अलग पढ़ेंगे और इसको अलग पढ़ेंगे। ये क्या है भैया? ये तो साइक्लोपेंटेन है और ये क्या है? कार्बेल्डिहाइड है। दोनों को मिला करके पढ़ो तो क्या बोला जाएगा? साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड बोला जाएगा।
ऊपर जो हमने चीज़ें पढ़ी वही चीज़ हम एनहाइड्राइड में भी लगाएंगे। अगर हमें इस एनहाइड्राइड का नॉमेनक्लेचर करना हो, नाम लिखना हो, तो हम कैसे लिखेंगे? मैंने आपको बताया था जब आपके सामने एनहाइड्राइड आए तो पहले उसमें क्या करिए, पानी ऐड करिए। पानी ऐड करने का मतलब CO और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसको कट कर दीजिए। जिधर CO है उधर OH लिख दीजिए और जिस साइड O है उस साइड H लिख दीजिए, ताकि दोनों तरफ क्या आ जाए, OH और OH ग्रुप आ जाए। तो इस तरीके से पानी ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर COOH मिलेगा और यहाँ पर COOH मिलेगा। तो पहले आप इसका नॉमेनक्लेचर करिए। इसका नॉमेनक्लेचर अभी हमने ऊपर पढ़ा था। वो नॉमेनक्लेचर क्या था, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमें एसिड का नॉमेनक्लेचर पता है तो हम एसिड में से ये पार्ट एसिड हटा देंगे, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, एनहाइड्राइड लिख देंगे। तो हमें इस एनहाइड्राइड का नाम मिल जाएगा। तो इस एनहाइड्राइड का हमारा इस तरीके से नाम बनता है बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। एमाइड को रिप्रेजेंट करते हैं CONH2 से। इसका सफिक्स होता है एमाइड या इसको लिखा जाता है कार्बोक्सामाइड। कार्बोक्सामाइड आप समझ चुके होंगे कि आप कब लगाएंगे, जब रिंग से बाहर जो है ये ग्रुप लिखा जाएगा उस समय आपको कार्बोक्सामाइड लगाना है। कार्ब शब्द का मतलब ही होता है कि आपने कार्बन को काउंट नहीं किया है। यहाँ पे प्रीफिक्स को याद करने की भी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, इसको चैप्टर पढ़ाते वक्त मैं समझा दूंगा। तो इसका पहला एग्जांपल ले लेते हैं। अगर यहाँ पर मैं H लगा दूं तो क्या बन जाएगा, HCONH2 बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन प्रेजेंट है इस वजह से इसको मिथेनामाइड बोलेंगे, क्योंकि इसका सफिक्स क्या होता है, एमाइड होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में बेंजीन दिया है, इसके जस्ट आगे क्या दिया है, CONH2। अगर किसी भी रिंग के आगे CONH2 मतलब ग्रुप आ जाए तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कार्बोक्सामाइड यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें यहाँ पे दो हिस्से बनाने पड़ेंगे। ये क्या है, बेंजीन है, और ये क्या है भैया, ये तो कार्बोक्सामाइड है। तो दोनों को मिला दो, हो जाएगा बेंजीन कार्बोक्सामाइड। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा CH3CONH2। ये है क्या, एमाइड ग्रुप। यहाँ पे कार्बन नंबर 1, यहाँ पे कार्बन नंबर 2, इसका मतलब इथेन, और इसको मिलाकर के क्या बोला जाएगा, एमाइड, तो बोला जाएगा इथेनामाइड। नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप है नाइट्राइल। नाइट्राइल को रिप्रेजेंट करते हैं C�BN से। इसका सफिक्स होता है नाइट्राइल। इसको और क्या लिखा जा सकता है, कार्बोनाइट्राइल लिखा जा सकता है। प्रीफिक्स की फिलहाल आपको जरूरत नहीं, ये मैं चैप्टर पढ़ाते वक्त आपको बता दूंगा। यहाँ पर जो पहला एग्जांपल लिखा है उसमें लिखा है बेंजीन C�BN। देखो भैया, बेंजीन के लिए तो आप डायरेक्टली बेंजीन लिख दो, और बेंजीन के आगे जो आपने ये कार्बन लिखा है उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, कार्बोनाइट्राइल लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस कार्बन को तो आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए कार्बो शब्द लगाना जरूरी है। तो टोटल मिला के ये आ गया बेंजीन, और ये क्या आ गया, कार्बोनाइट्राइल। तो दोनों मिला करके बन जाएगा बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। नेक्स्ट चर्चा करते हैं, लिखा है CH3 इस कार्बन के कार्बन को काउंट करोगे 1, इसको 2, तो दो कार्बन के लिए हमें क्या लिखना होता है, एथ लिखना होता है, क्योंकि इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इस वजह से हम यहाँ पर इथेन लिखेंगे और बाद में हम नाइट्राइल लगा देंगे। याद रखना, नाइट्राइल तब लगाते हैं जब आप कार्बन को काउंट करते हैं। जब आप कार्बन काउंट नहीं कर पाते उस समय आपको कार्बोनाइट्राइल लगाना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड में हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है उसको कैसे लिखा जाता है, COX लिखा जाता है। अरे भैया, एसिड को कैसे लिखते हो, COOH लिखते हो। अगर OH की जगह पर कोई हैलाइड लगा दिया जाए तो इसको हम एसिड हैलाइड बोलते हैं। एसिड हैलाइड का जो हमारा सफिक्स होता है वो क्या होता है, ऑयल हैलाइड होता है। ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा हूँ, OYL, ऑयल हैलाइड होता है, और इसको कार्बोनिल हैलाइड भी बोला जाता है। इसके प्रीफिक्स को अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं। क्या लिखा है, बेंजीन पर COCl। रिंग का जो पहला कार्बन है वो हमारे फंक्शनल ग्रुप का पहला कार्बन है, इस वजह से हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे। इसके लिए हम बेंजीन लिखेंगे और इसके लिए हम क्या लिखने वाले हैं, कार्बोनिल क्लोराइड लिखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन क्या है, क्लोरीन है। इसको मैं दोबारा पढ़ करके बता देता हूँ। देखो भैया, ये पार्ट क्या है, बेंजीन है, और ये वाला पार्ट क्या बोला जाता है, कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बो शब्द हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमने इस कार्बन को काउंट नहीं किया, क्योंकि ये बेंजीन रिंग के मतलब किसी भी रिंग के आगे प्रेजेंट था। इस वजह से यहाँ पे नाम बनता है बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें लिखा है CH3COCl। यहाँ पर दो कार्बन है, ये 1 ये 2। इस वजह से हमें लिखना होगा इथेन, फिर हमें लिखना होगा आगे ऑयल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड क्यों लिखा, क्योंकि हमने इसका कार्बन काउंट कर लिया, इस वजह से हमें ऑयल हैलाइड लिखना है। अदरवाइज अगर कार्बन काउंट नहीं होता तो हमें क्या लिखना पड़ता, कार्बोनिल क्लोराइड लिखना पड़ता। क्लोराइड हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट है, तो इस तरीके से इसका नाम बनेगा इथेनॉइल क्लोराइड। इसके लास्ट में हमें एक चीज़ पढ़नी होती है जो कि है ईथर। ईथर वैसे किसी मेन फंक्शनल ग्रुप में तो नहीं आता, लेकिन ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, अगर इस ईथर को हम ROR से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब अगर दो कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन इस तरीके से फंस जाता है तो इसको क्या बोलेंगे, ये ईथर है।
अब मान लीजिए कि एक तरफ R डैश है, दूसरी तरफ R है। अगर ये हमारा जो R है वो मोर नंबर ऑफ कार्बन को रखता है तो इससे हम क्या बनाएंगे, अपना वर्ड रूट बनाएंगे। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, जहाँ पर मोर नंबर ऑफ कार्बन होगा, ज़्यादा कार्बन होगा, उससे हम क्या बनाते हैं, अपना वर्ड रूट बनाते हैं। और जहाँ पर लेस नंबर ऑफ कार्बन होगा उसके साथ हम ऑक्सीजन को काउंट करेंगे और बाद में हम उसको क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी बोलेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि इस R डैश के लिए एल का शब्द लिखते हैं, ऑक्सी किसके लिए लिखा गया, इस ऑक्सीजन के लिए लिखा गया है। तो टोटल को मिला करके हम क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी एल्केन बोलते हैं। तो पहला एग्जांपल है CH3OCH3। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के दोनों तरफ सिर्फ एक कार्बन है, एक कार्बन से हम अपना वर्ड रूट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, मेथ बन जाएगा। और दूसरे वाले कार्बन और ऑक्सीजन को एक साथ मिला लें तो क्या बन जाएगा, मेथॉक्सी बन जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन उसके साथ जा रहा है। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाता है, मेथॉक्सी मीथेन मिल जाता है। ध्यान रखना ईथर में हमें दो पार्ट बनाना पड़ता है, एक तरफ ऑक्सीजन लेते हैं और दूसरी तरफ को सिंपल सा लिखते हैं। जो सिंपल सा लिखा जा रहा है उससे हम ईथेन लिख रहे हैं और जिधर ऑक्सीजन है उससे हम मेथॉक्सी शब्द लिख रहे हैं। इस चीज़ को आप नेक्स्ट एग्जांपल में बहुत अच्छे से समझेंगे। लिखा है CH3 ऑक्सीजन CH2CH3। तो जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है उससे हम क्या बनाते हैं, अपना वर्ड रूट बनाते हैं। तो वर्ड रूट हमारा क्या बनेगा, एथ बन जाएगा। इन दोनों को अगर हम एक साथ लिखेंगे तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। और सब्स्टिट्यूएंट कैसे लिखा जाता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाता है। तो इस तरीके से हमें नाम मिलेगा मेथॉक्सी ईथेन। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, इस ऑक्सीजन के इस साइड में हमने साइक्लोहेक्सेन लगा रखा है और इस साइड हमने C2H5 लगा रखा है। तो जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे उससे हम क्या बनाते हैं, अपना वर्ड रूट बनाते हैं। तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा, क्योंकि वो एल्केन के फॉर्म में है, इस वजह से इसके लिए क्या लिखा जाएगा, हेक्सेन लिखा जाएगा। और ये 6 कार्बन एक रिंग के फॉर्म में है, इस वजह से यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन बोला जाएगा। इस साइक्लोहेक्सेन पर ये OC2H5 लगा है, इस वजह से OC2H5 को हम क्या पढ़ते हैं, इथॉक्सी पढ़ते हैं। तो टोटल नाम क्या बन जाएगा, इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। तो इस तरीके से पूरा IUPAC हमने कवर कर लिया है। हमने 11th भी कर लिया और अपना 12th वाला पार्ट भी कर लिया है। अगर आपने ये दोनों वीडियो ढंग से सुना होगा तो विश्वास मानिए आपके IUPAC के गलत होने का कोई चांस नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।